तो आज है हमारी डे 6 क्लास और इससे पहले हमने बहुत सारी इंग्लिश सीख चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस देख देख के, जिससे हम इंजॉय करते हैं, अपना माहौल अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं ना, तो इंग्लिश सीखने में और फ़ायदा मिलता है हमें। तो इस तरीके से हम स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के वे से, मीडियम से इंग्लिश टू हिंदी करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। डोंट बी अफ्रेड, घबराओ मत, मदर इम्प्लोर्ड सिंधु, सिंधु ने कहा। क्या कहा सिंधु ने? डोंट बी अफ्रेड मदर। इम्प्लोर्ड मतलब होता है कि प्रार्थना की, प्रार्थना की। घबराओ मत, डोंट बी अफ्रेड, सिंधु ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? आई एम नीदर मैड नोर लाइट हार्टेड। आई एम नीदर मैड नोर लाइट हार्टेड। ना ही मैं पागल हूँ और ना ही बेसुध हूँ, कि मुझे सुध ही नहीं है। बेसुध हूँ। दे विल ब्रिंग अस लक समडे, ये हमारे लिए एक दिन सौभाग्य लाएंगी। सिंधुस लैंडलॉर्ड डॉटर, लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार, जो सिंधु की ज़मीन का मालिक था। डॉटर अ गर्ल ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक लड़की जो बहुत ही सुंदर है। तो कि सुंदर लड़की Soon heard of dancing gods, उन डांसिंग गॉड्स के बारे में दोबारा उसने सुना। इतनी जल्दी सुन लिया उसने कि उसने सुना उन डांसिंग गॉड्स के बारे में। सुना, सुनते क्या किया फिर उसने? wanted her father to summon the peasant, वह चाहती थी अपने पापा से कि उस peasant किसान को बुलाओ for her entertainment, अपने पापा से उसको किसान को बुलवाने के लिए कहा। summon the peasant। को कहा। क्यों कहा? उसके मनोरंजन के लिए, फॉर हर एंटरटेनमेंट। सिंधु टुक हिज फ्लूट, सिंधु ने अपनी बांसुरी ली। एंड गोट्स, और बकरियां ली। एंड वेंट, चला गया। टू लैंड ऑनर्स हाउस, ज़मींदार के घर पर चला गया।
played the flute, उसने फ्लूट बजाई. As well as he could, जितना अच्छा वह बजा सकता था उस बांसुरी को. जितना अच्छा हो सके उसने बांसुरी बजाई. The three dancing goats, 3 नाचने वाली जो बकरियां थी, डांस नाचने लगी. As merrily as ever. As merrily कैसे डांस करने लगी वो? As merrily as ever. जो 3 नाचने वाली बकरियां थी वो खुशी से नाचने लगी. मैरी मतलब खुशी से. तीनों बकरे अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं हमारी नेक्स्ट पेज पर. इट वॉज एन एन्चेंटिंग परफॉर्मेंस. ये जो परफॉर्मेंस था वो इतना मनमोहक था. प्रदर्शन, यह जब वो बकरी नाच रहे थे, मनमोहक या आकर्षक प्रदर्शन था. The landowner's daughter offered to buy one of the goats. Landowner, ज़मींदार की जो बेटी थी, उसने ऑफ़र किया. क्या ऑफ़र किया? To buy one of the goats, कि एक बकरी खरीदने के लिए उसने कहा कि मैं एक बकरी खरीदना चाहती हूँ. प्रस्ताव रखा. और पूछा क्या प्राइस है. तो फिर सिंधु ने कहा, इट कैन नॉट बी परचेज्ड विद मनी. इनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता. डियर लेडी, डिक्लेयर सिंधु. सिंधु ने डिक्लेयर किया, फरमान जारी किया या कह दिया कि इन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता. सिंधु ने कहा. तो फिर इफ़ शी रियली वांट, अगर वह सच में चाहती है, हिज प्रेशियस पैट, उसका जो इतना बहुमूल्य कीमती पशु है, अगर वो सच में उस अनमोल पशु को चाहती है, लेना चाहती है, she'll have to pay a visit. Pay a visit मतलब किसी के घर पे जाना. To his widowed mother, उसे उसकी विधवा माँ के घर पर जाना होगा.
माँ के घर जाना होगा। एंड टेक हर, एंड ले जाना होगा उसके लिए क्या, अ बैरल ऑफ फूड स्टफ्स, एक पीपा जो फूड से स्टफ हो, भरा हुआ हो, उसके लिए खाने का भरा पीपा ले जाना होगा। होगा। शी अग्रीड, वह मान गई। एंड वेंट टू हिज हाउस, उसके घर भी चली गई उस पीपे के साथ, खाने के पीपे के साथ। तो वह मान गई और उसके घर हो चली गई। द गर्ल वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना। द गर्ल वॉज डिलाइटेड टू ओन अ डांसिंग गॉड। ओन मतलब अपने पास कोई चीज़ होना, अपन किसी चीज़ के मालिक होना। तो एक डांसिंग गोट उसके पास थी, उसके लिए वो बहुत खुश थी। सो द गर्ल वॉज डिलाइटेड, लड़की उस नाचने वाले बकरे को पाकर बहुत खुश थी। बहुत ज़्यादा खुश होना। तो अब आगे देखते हैं, आगे की 2-3 क्लासेस में ही हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, किस तरीके से किसने क्या ख़रीदा, कैसे अमीर हुआ और कैसे शादी हुई, इतना बड़ा घर हो गया। तो सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए इसे मैंने चूज़ किया आपको समझाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।